दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट वो नहीं देती जब कोई आपको गालियां दे या टोक दे, बल्कि वो चोट होती है जो खामोशी से लगती है। हाँ, वही खामोशी जो आपसे बिना एक शब्द बोले आपका दिल तोड़ दे, आपकी रूह तक को चीर दे। कभी किसी ने आपको इस खामोशी से इतना डरा या दर्द दिया कि आप खुद को खोते हुए महसूस कर रहे हो? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग खामोशी का इस्तेमाल करते हैं आपको सबक सिखाने के लिए, वो भी इतनी चालाकी से कि आप खुद को पागल समझने लगे। और सबसे खास बात, वीडियो का अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिससे आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। हम सब जानते हैं कि खामोशी मतलब मुंह बंद रखना, पर क्या आप जानते हैं कि ये मुंह बंद रखना एक तरह का हथियार भी हो सकता है? कभी सोचिए, जब कोई आपको चुप्पी से इग्नोर करता है, आपकी बातों को महत्व नहीं देता, आपकी मौजूदगी को ही नज़रअंदाज कर देता है, ये सबसे बड़ा इमोशनल टॉर्चर होता है। खामोशी का मतलब सिर्फ शांति नहीं, बल्कि एक चुपचाप हमला भी हो सकता है। ये हमला भले ही सामने से दिखाई न दे, लेकिन अंदर से आपको टुकड़ों में तोड़ देता है। खामोशी से दिया गया सबक सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या गलत कर रहे हो। आप सोचते रहते हैं, मेरी क्या गलती है, क्या मैंने कुछ कहा जो नहीं चाहिए था? और इस खामोशी के जाल में फंसकर आप खुद को कमजोर समझने लगते हो। खामोशी कई बार एक सिग्नल होती है, एक तरह का मैसेज। जब कोई गुस्से में आकर चिल्लाता है तो आपको पता चल जाता है कि बात कहां तक पहुंच गई है, लेकिन जब वो चुप रहता है तो आपको समझ में कुछ नहीं आता। खामोशी उस डरावनी आवाज की तरह है जो आपके दिल में गूंजती रहती है, पर कोई उसे देख या छू नहीं सकता। कभी कभी ये खामोशी आपको इतना डराती है कि आप अपने आप को दोषी समझने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है उसका खेल। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो शायद आप में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ी हो। रवि और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन सीमा ने कुछ गलत फहमियां की और रवि से बात करना बंद कर दिया। रवि ने लाख कोशिश की, माफी मांगी, बात की, लेकिन सीमा चुप रही। वो खामोशी रवि को अंदर से खा गई। उसे ऐसा लगा जैसे सीमा ने उसकी पूरी पहचान मिटा दी हो। अंत में रवि ने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया। इस कहानी का दुखद सच ये है कि सीमा की खामोशी ने रवि को अंदर से तोड़ दिया, और बिना कोई बात कहे उसने रवि को सजा दी। तो दोस्तों, पहला सबक ये है, खामोशी सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है, ये एक खतरनाक हथियार भी हो सकता है। ये एक तरह की चुपचाप हमले की रणनीति है जो आपको अंदर से कमजोर बनाती है, आपको खुद से नफरत करने पर मजबूर करती है, और अगर आप इसे पहचान नहीं पाए तो आप इस जाल में फंस जाते हो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको कभी किसी की खामोशी से ऐसी चोट लगी है जो शब्दों से ज्यादा दर्दनाक थी? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये खामोशी वाली ट्रिक असल में कैसे काम करती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक दमदार मनोवैज्ञानिक हथियार है। जब कोई आपको चुप रहकर सबक सिखाता है तो वो ये जानता होता है कि आप क्या महसूस करोगे, आप कैसे टूटोगे। सबसे पहले वो इंसान आपसे लड़ता नहीं, गाली नहीं देता, बहस नहीं करता, वो बस अचानक से चुप हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों इसने मुझसे बात करना बंद कर दी, और उसी अनिश्चितता में आप घबराते जाते हैं। याद रखो, धोखा और तकलीफ उसी समय शुरू होती है जब जवाब देना बंद हो जाता है। जब कोई जवाब नहीं देता तो आप ये सोचने लगते हो कि कहीं आपकी गलती तो नहीं, क्यों ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मैं इतना बेकार हूं कि मेरे कोई जवाब देने लायक नहीं। ये सोच आपकी आत्मसम्मान को लगातार चोट पहुंचाती है, और जो आपको चोट पहुंचा रहा है वो ये जानता होता है कि आप खुद को धीरे धीरे तोड़ रहे हो। चुप रहकर इग्नोर करना सबसे बड़ा जहर है। आप सामने वाले को देख नहीं पाते, उससे कुछ पूछ नहीं पाते, वो आपकी बातों को भी अनसुना करता है। ऐसे में आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे आप अकेले हो इस पूरी दुनिया में, कोई आपकी परवाह नहीं करता, और उस अकेलेपन से बड़ा कोई सजा नहीं। ध्यान दो, जब कोई आपसे खामोशी से लड़ता है
तो आपके दिमाग में न जाने कितनी बातें चलती हैं। क्या मैं उसे खो दूंगा? क्या मैं सही हूं या गलत? क्या मैं ही इसका कारण हूं? इन सवालों की वजह से आपका मन टूटने लगता है और ये डर, ये चिंता, ये तनाव ही सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। अगर कोई जानता है कि आपको कितना प्यार करता है, कितना फिक्रमंद है, तो वो इस खामोशी का इस्तेमाल आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए करता है। देख, मैं चुप हूं, पर मेरी खामोशी तुम्हें कितना परेशान कर रही है ना। वो चुप रहकर आपको इस कदर मानसिक तौर पर कमजोर कर देता है कि आप उसकी मनमानी करने लगते हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपने ही आत्मसम्मान को ठुकराकर उस इंसान के आगे झुक जाते हो। ये सबक आपको सिखाते हैं कि आप कमजोर हो, आपकी कोई कद्र नहीं है, कि आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, और अगर आपने आवाज उठाई तो वो और भी खतरनाक हो सकता है। इसे कहते हैं डर से डराना। मुझे याद है एक दोस्त की कहानी। उसका नाम है अजय। अजय अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसने कुछ गलत फहमियां की तो उसने अजय से बात करना बंद कर दिया। अजय रोज रोज फोन करता, मैसेज करता, लेकिन जवाब नहीं आता। धीरे धीरे अजय खुद को बेकार समझने लगा। उसने सोचा, क्या मैं इतना घटिया हूं कि मेरी कोई कदर नहीं? उसकी आत्मा टूटने लगी। और ये सब हुआ बस इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने खामोशी का इस्तेमाल किया। खामोशी सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं, बल्कि एक मन को तोड़ने वाली डार्क ट्रिक है। ये आपको अपनी गलती मानने पर मजबूर करती है। ये आपके ऊपर मानसिक नियंत्रण और दबाव बनाती है, और ये दर्दनाक, खतरनाक और सबसे ज्यादा टूटने वाला होता है। क्या आपको पता है कि आपके आसपास कौन लोग आपकी खामोशी से मनोवैज्ञानिक तरीके से खेल रहे हैं? या क्या आपने कभी इस तरह के मानसिक प्रेशर का सामना किया है? कमेंट में जरूर बताइए, मैं पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, कई बार हम इस खामोशी के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप कुछ बातें जान लें तो आप इस ट्रिक को आसानी से पहचान सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। अगर कोई इंसान अचानक से आपसे बात करना बंद कर देता है बिना कोई वजह बताए, तो ये एक रेड फ्लैग है। ज्यादातर ये खामोशी दबाव बनाने के लिए होती है, ताकि आप घबराएं और अपनी गलती मान लें। जब आप सीधे सीधे किसी बात पर सवाल पूछते हो लेकिन वो चुप्पी साध लेता है या टाल देता है, तो ये भी एक साइन है। इसका मतलब वो आपको जवाब देने के बजाय खामोशी से आपकी कमजोरी को टटोलेगा। चुप्पी के साथ साथ वो आपकी भावनात्मक या शारीरिक दूरी भी बढ़ा देता है। ना फोन उठाना, ना मैसेज का जवाब देना, ना मिलने की इच्छा दिखाना, ये सब आपके ऊपर खामोशी की सजा है। कभी कभी वो आपको सीधे इग्नोर नहीं करता, लेकिन आपके बारे में बात करना बंद कर देता है। आपके फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। ये भी एक तरीका है आपको कमजोर करने का। खामोशी के जरिए वो आपको इस तरह फंसाता है कि आप खुद को दोषी समझो। देखो, मैं चुप हूं क्योंकि तुमने मुझे दुखाया है। ये इमोशनल ब्लैकमेल है, और ये सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। जब आप बात करने की कोशिश करते हो तो वो आपकी कोशिशों को नजरअंदाज कर देता है या अस्वीकार करता है। इससे आपको लगेगा कि आपकी कोई भी कोशिश बेकार है। खामोशी से सबक सिखाने वाला अक्सर खुद को पीड़ित बनाकर आपकी भावनाओं को मैनिपुलेट करता है। मैं चुप हूं, तुम ही कारण हो, ये उसकी चाल होती है। एक और दोस्त की कहानी सुनिए। उसका नाम राहुल है। राहुल की गर्लफ्रेंड ने अचानक से बात करना बंद कर दिया। वो ना फोन उठाती, ना कोई जवाब देती। राहुल ने बार बार कोशिश की, लेकिन सब बेकार। फिर पता चला कि वो बस अपने गुस्से में राहुल को सबक सिखा रही थी। वो उसकी कोशिशों को नकारती रही और खुद को पीड़ित बनाकर राहुल को दोषी मान रही थी। अचानक खामोशी और दूरी बनाना एक बड़ा संकेत है। जवाब देने से बचना और आपके सवालों को अनदेखा करना भी। आपकी कोशिशों को नकारना और इमोशनल ब्लैकमेल करना। खुद को पीड़ित दिखाकर आपकी भावनाओं को मैनिपुलेट करना। क्या आपसे भी कभी किसी ने ऐसी खामोशी और दूरी बनाकर आपको सबक सिखाने की कोशिश की है? क्या आपने इसे पहचाना था या आपको बाद में समझ में आया? अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। दोस्तों, जब आप ये समझ जाओगे कि ये ट्रिक क्या है और कैसे काम करती है, तो इसका सबसे पहला फायदा ये होगा कि आप खुद को टूटने से बचा पाओगे। लेकिन इसके लिए कुछ
ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, अपने आप को कम मत समझो। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। अपनी कद्र और आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखो। खुद को याद दिलाओ, मैं पूरी तरह सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं काबिल ज़रूर हूँ। अगर कोई आपकी तरफ खामोशी रखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने लड़ाई हार दी। खामोशी किसी भी रिश्ते का अंत नहीं होती। आपको अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण खुद ही संभालना होगा। खामोशी तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है साफ साफ बात करना। जहाँ तक हो सके उस इंसान से सीधे बात करो। अपनी भावनाओं को खुलकर बताओ। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, मुझे बताओ, ताकि हम बात कर सकें। ध्यान रखो कि कोई भी तुरंत जवाब नहीं देता। कभी कभी वक्त देना ज़रूरी होता है। अगर वो अभी बात नहीं करना चाहता तो थोड़ा वक्त दो, लेकिन पूरी तरह खुद को मत छोड़ो। अपने आप से पूछो, क्या ये खामोशी मेरा सम्मान घटाने के लिए है या बस एक वक्त की ज़रूरत? अगर ये पहली बात है तो आपको दूरी बनानी चाहिए। अगर दूसरी, तो धैर्य से काम लेना चाहिए। इस वक्त अपने करीबी दोस्तों या परिवार वालों से बात करो। अपने अंदर की बातें शेयर करो। कभी कभी बाहरी नज़रिया आपको सही दिशा दिखा सकता है। खामोशी की वजह से मन टूट सकता है। ऐसे में ध्यान, योग या कोई हॉबी अपनाओ जिससे मन शांत रहे। ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेने से भी न हिचको। अगर आपको पता चल गया कि ये ट्रिक आपके ऊपर इस्तेमाल हो रही है तो इसका जवाब भी आपको समझदारी से देना होगा। कभी कभी खामोशी का जवाब बोलकर देना भी ज़रूरी होता है। अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं भी दूर रहना सीख जाऊंगा। मेरे एक दोस्त की कहानी। उसका नाम संदीप है। संदीप की गर्लफ्रेंड अक्सर खामोशी की ट्रिक इस्तेमाल करती थी, पर संदीप ने एक दिन साफ कहा, अगर तुम बात नहीं करोगी तो मैं भी अपनी जिंदगी पर ध्यान दूंगा। धीरे धीरे उस रिश्ते में बदलाव आया और खामोशी टूटने लगी। खुद की कद्र और आत्मसम्मान को कभी कम मत समझो। डायरेक्ट और साफ कम्युनिकेशन करो। धैर्य रखो, लेकिन खुद को मत खोना। दोस्तों, परिवार से बात करो। अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखो। खामोशी का जवाब समझदारी से देना सीखो। क्या आपने कभी खामोशी का सामना किया है और उससे बाहर निकलने के लिए क्या किया? अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे दूसरे भी सीख पाएंगे।